हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। आई होप ऑल इज़ वेल। सो गाइज, आज से हम एमपी पुलिस को टारगेट मानते हुए एमपी का जो भी जीएस का पोर्शन रहेगा, मतलब कि एमपी जीके से लेके जीएस के जितने सारे टॉपिक्स बनते हैं, सब कुछ तुमको इस चैनल पे मिलेगा। ठीक है, तो आज से हम स्टार्ट क्या करने जा रहे हैं, राष्ट्रीय उद्यान शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, मतलब कि एमपी में जितने सारे राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं, मतलब कि टोटल कितने पाए जाते हैं, 12 हैं अपने यहाँ पे। ठीक है, और कितने में से, 107 में से। ठीक है, तो आज हम मतलब कि कुछ ऐसे टॉपिक्स लेकर आया हूँ जो मतलब कि 2023 में और 25 के एग्ज़ाम्स में जो मेन टॉपिक रहे हैं। देखो, मतलब कि एमपी जीके का इतना वेटेज नहीं है एमपी पुलिस में। ठीक है, लेकिन जितने सारे क्वेश्चंस बनते हैं वो सब यहीं से बनते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर तुम्हारे टॉपिक अगर निकलेंगे, वो कहाँ कहाँ से निकलेगा, या तो तुम्हारे राष्ट्रीय उद्यानों से निकलेगा। ठीक है, या फिर तुम्हारे डैम से निकलेगा, या फिर मेन जो रहती है हमारी रिवर्स। ठीक है, और कुछ यहाँ की परियोजनाएं रहती हैं। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिले। जितना मैंने एनालिसिस किया है ना, उतने के बेस में बोल रहा हूँ कि यहीं से जो 27 में जो जो 26 में एग्ज़ाम होने वाला है, तो यहीं से क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, तो हम सब कुछ यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, तो चलो आज से हम एमपी का जो भी जीके है हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इस चैनल से जुड़ जाओ, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और चलो स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, चलो, ये रहा पहला। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ेंगे, मतलब कि कान्हा नेशनल पार्क के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो अभी जो मैंने बोला कि इंडिया में टोटल नेशनल पार्क कितने हैं, जल्दी से बोलो। वो हो जाते हैं हमारे 107। ठीक है, ये तुमको पता होना चाहिए। और उनमें से 12 हमारे एमपी में पाए जाते हैं। 12 कहाँ पे हो जाएंगे, हमारे एमपी में पाए जाते हैं, इतना पता होना चाहिए। ठीक है, चलो, उनमें से जो मेन है, मतलब कि मैंने इसमें से वो सारे नेशनल पार्क चुने हैं जो मतलब कि ज़्यादा वेटेज रखते हैं, मतलब कि ज़्यादा क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, अब ये क्यों इम्पोर्टेंट था, क्योंकि ये करंट अफेयर्स में थोड़ा सा इम्पोर्टेंट था। ठीक है, क्योंकि यहाँ के जो टाइगर्स के बारे में थोड़ा अपन इसके बारे में सब कुछ पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये बताओ कि जो कान्हा नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में कहाँ पे लाई करता है, मतलब कि ये कहाँ पे पाया जाता है, पहले ये बता दो। सबसे पहले तो ये अगर अपन इसके बारे में पढ़ेंगे तो ये कहाँ पे पाया जाता है, ये मंडला डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। ठीक है, अगर तुम थोड़ा इसके मैप की बात करोगे, ठीक है, मैप की बात करोगे तो ये हमारा, ये थोड़ा सा ऐसे ही समझो कि ये हमारा एमपी है। अगर एमपी में बात करें तो ये किस तरफ पाया जाता है, बालाघाट, मतलब कि ये किस तरफ, इस तरफ पाए जाते हैं। मतलब कि ये वाला जो रीजन रहता है ना, मतलब कि ये किस तरफ से लगा हुआ है, छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है। ठीक है, कहाँ से लगा हुआ है, ये छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है। ठीक है, तो ये जो बालाघाट और मंडला का जो डिस्ट्रिक्ट है, तो ये किसको शेयर करता है, ये छत्तीसगढ़ को शेयर करता है। और इसी में क्या पाया जाता है, हमारा कान्हा नेशनल पार्क पाया जाता है, पता होना चाहिए। ठीक है, चलो, अगर हम इसके स्टेबलाइजेशन की बात करते हैं, मतलब कि स्थापना वर्ष की बात करते हैं। ठीक है, तो मतलब कि ये कब बनाया गया था। ठीक है, या फिर मतलब राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया था, वो कब दिया गया था, 1955 में दिया गया था, पता होना चाहिए। ठीक, कब दिया गया था, 1955, 1955 में दिया गया था। ठीक है, और इसको टाइगर रिजर्व, अब देखो एक मतलब कि योजना चली, योजना नहीं बोलेंगे इसको, लेकिन इंदिरा गांधी जी का सपना था कि मतलब कि जो टाइगर रिजर्व होने चाहिए, मतलब टाइगर को बचाने के लिए कोई मतलब कि स्कीम चलनी चाहिए। तो उन्होंने क्या, टाइगर प्रोजेक्ट चलाया था। टाइगर प्रोजेक्ट कब चलाया चलाया था, जल्दी से बोलो। ये 1971 में मतलब कि 71 में उन्होंने सोचा, और मतलब कि कब से स्टार्ट कर दिया था उन्होंने, 72 से शुरू कर दिया था। कब से कर दिया था, 72 से कर दिया था, इतना पता होना चाहिए। ठीक है, और टाइगर प्रोजेक्ट सबसे पहले कहाँ से शुरू किया गया था, अपने एमपी में, यहीं से शुरू किया गया था, पता होना चाहिए। क्लियर है इतना। चलो, अगर हम बात करते हैं किसकी, टाइगर रिजर्व की, टाइगर रिजर्व का दर्जा इसको कब दिया गया था, जल्दी से बोलो। 1973 में दिया गया था, 1973 में दिया गया था, मतलब कि एक साल बाद किसको दिया गया था, ये कान्हा नेशनल पार्क को दिया गया था। ठीक है इतना। चलो, अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं, क्षेत्रफल मतलब कि कितने एरिया के अंदर कान्हा नेशनल पार्क एग्जिस्ट करता है, मतलब कि कितने एरिया में ये फैला हुआ है। ठीक है, अगर अपन इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं तो वो कितना हो जाएगा, 940 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 940 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, और देखो इसमें दो चीज़ें आती हैं, मतलब कि एक तो क्षेत्रफल हो गया उसका, और कोर क्षेत्र होता है। कोर क्षेत्र मतलब क्या होता है, थोड़ा सा समझो इसको। अगर हमारा कोई भी एक नेशनल पार्क है, वो अगर इतने एरिया में फैला हुआ है, ठीक है, इतने एरिया में फैला हुआ है, ठीक है, तो इसके आजू बाजू का जो क्षेत्र रहता है, ठीक है, इसके आजू बाजू का जो क्षेत्र रहता है, मतलब कि कुछ दूरी तक, मतलब कि उन्होंने ऐसा सोचा है कि मतलब गवर्नमेंट ने कि इसके बाहर भी तो जानवर आ सकते हैं।
ठीक है। अब तो मतलब कि टाइगर को तो नहीं बोल सकते कि तुझको इसके अंदर ही रहना, या फिर तुम यहाँ पे फेंसिंग कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं रहता है, फेंसिंग वगैरह कुछ नहीं रहती है। ठीक है, बस ये मतलब उनका रहने का ठिकाना है कि मतलब मेनली वो यहाँ पे रहते हैं, लेकिन अगर भूले भटके हुए अगर बाहर आ जाते हैं तो वो इस एरिया तक आ सकते हैं। तो जो ये वाला जो एरिया रहता है, एक सेकेंड, ये वाला जो एरिया रहता है, ये वाला जो एरिया है, इसको हम क्या कहते हैं, जल्दी से बोलो, उसको अपन क्या कहते हैं, कोर क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो ये अगर अपन कान्हा नेशनल पार्क की बात करते हैं तो कोर क्षेत्र कितना फैला हुआ है उसका, 600 किलोमीटर, 600 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, ये दिखाई दे रहा, नहीं दे रहा, कितना हो जाएगा ये, 600 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, कोर क्षेत्र कितना है इसका, 600 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, और मेन क्षेत्रफल कितना हो जाएगा इसका, 940 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, इतना। चलो नेक्स्ट देखो यहाँ पर, कोर क्षेत्र का हो गया, कितना हो जाएगा, 600 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, बफर क्षेत्र मतलब क्या होता है, जल्दी से बोलो। बफर क्षेत्र मतलब कि देखो यहाँ पे बफर क्षेत्र क्या होता है, जैसे कि ये एरिया हो जाएगा। ठीक है, उनके रहने का मतलब कि एग्जिस्टिंग एरिया हो जाएगा। ठीक है, ये उनके क्या घूमने फिरने का हो जाए, मतलब कि अगर कभी बाहर आ जाते हैं। ठीक है, तो उसी के बाद में कौन सा स्टार्ट होता है, हमारा बफर क्षेत्र शुरू होता है। ठीक है, इसी के बाद में कौन सा होता है, हमारा बफर क्षेत्र शुरू होता है। ठीक है, वो भी इसी के बाद रहता है। ठीक है, इसका अलग अलग लेयर्स बनी रहती हैं। ठीक है, मेन उनका ये वाला एरिया रहता है। क्लियर इतना। चलो देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अगर इसकी ऊंचाई की बात करें समुद्र स्थल से, मतलब कि ये तो अलग बात हो जाती है कि मतलब कि हमारा जो एमपी के जितने सारे क्या बोलते हैं नेशनल पार्क हैं, ठीक है, सबके एक समुद्र तल से ऊंचाई डिनोट करता है। मतलब तुम लोगों ने कभी देखा होगा कि रेलवे स्टेशन पे लिखा होता है समुद्र तल से इतनी ऊंचाई पर, समुद्र तल से उतनी ऊंचाई पर। ये मतलब क्या होता है कि हमारा समुद्र तल से कितने ऊपर है, क्योंकि तुम लोगों ने देखा होगा कि हमारा जो इंडिया है, ठीक है, जो अर्थ पे कहाँ पे लाई करता है, ये नॉर्थन हेमिस्फीयर में लाई करता है। ठीक है, और हमारे जो क्षेत्र है, चलो इसको भी देखो यहाँ पर, कि जो हमारा ये जो इंडिया है, ठीक है, ये मतलब कि यहाँ से नापा जाता है कि समुद्र तल से कितना ऊपर की ओर जाता है। ठीक है, और हमारा मध्य प्रदेश कहाँ पे आता है, वो इस तरफ आता है, तो यहाँ से उनकी ऊंचाई देखी जाती है कि मतलब कि यहाँ से ऊंचाई मतलब कि कितना दूरी पर है। ठीक है, और ऐसा नहीं कि मतलब कि 1000 किलोमीटर 2000 किलोमीटर, ये इसका अलग वो मैपिंग सिस्टम बनता है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे आगे देखो, ऊंचाई का हो गया। अगर अपन वन के प्रकार की बात करते हैं, देखो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है कि यहाँ की जलवायु कैसी है। जलवायु मतलब कि इनका जो इन्वायरमेंट रहता है। देखो एक चीज़ होती है कि कोई किसी भी जानवर के लिए कि उसको इन्वायरमेंट अगर वो मिल रहा है, अच्छा इन्वायरमेंट मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंग मिल रहा है, तो वो वहाँ पे रह सकता है। ठीक है, वरना वो ज़्यादा दिन तक एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, मतलब कि कुछ और एक चीज़ समझो कि हमने नाइजीरिया से कुछ टाइगर्स बुलवाए थे, कितने 14 टाइगर्स बुलवाए थे। ठीक है, वहाँ से आने के बाद में कुछ मतलब कि ऐसे टाइगर्स थे जो वहाँ की मतलब अपने यहाँ पर, तो वो क्या इन्वायरमेंट को एडजस्ट नहीं कर पाए, इन्वायरमेंट को एब्जॉर्व नहीं कर पाए, तो मतलब कुछ की यहाँ पे क्या हो गई थी, डेथ हो चुकी थी। क्यों नहीं रह पाए थे वो यहाँ पे, क्योंकि उनके जैसा इन्वायरमेंट ही नहीं है यहाँ पर। उनको क्या ज़्यादा गर्मी की ज़रूरत थी, और मतलब कि उनके जैसा इन्वायरमेंट अपन लोग यहाँ पे नहीं दे पा रहे थे। ठीक है, हम लोगों ने देखा तो था कि मतलब हम लोग यहाँ पे इनको यहाँ पे रख सकते हैं या फिर नहीं रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ की डेथ हो गई थी, लेकिन कुछ भी अभी भी यहाँ पे बचे हुए हैं। ठीक है, तो उनके लिए क्या जलवायु की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अगर हम कान्हा नेशनल पार्क की बात करते हैं, कान्हा नेशनल पार्क की बात करेंगे तो यहाँ पे कौन कौन मतलब कि कैसी जलवायु पाई जाती है, उष्ण कटिबंधीय पाई जाती है। आर्द्र आर्द्र मतलब क्या होता है, यहाँ पे थोड़ी सी नमी रहती है। ठीक है, थोड़ी सी यहाँ पे ठंडक रहती है, और शुष्क पर्णपाती भी पाए जाते हैं। मतलब कुछ यहाँ पे कुछ ऐसे जलवायु भी रहती है जो सीज़न बेस्ड रहती है, मतलब कि कुछ गर्मी भी यहाँ पे रहती है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे ठंडक भी है और गर्मी का भी कुछ एरिया यहाँ पे रहता है, मतलब कि इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर जलवायु सफिशियंट है। ठीक है, चलो, और यहाँ पे कौन कौन से पेड़ पौधे पाए जाते हैं, यहाँ पे बांस के वन पाए जाते हैं, बांस के वन पाए जाते हैं, मतलब बांस का जो एरिया रहता है ना बम्बू का, वो पाया जाता है, और घास के मैदान पाए जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर किसी भी टाइगर या फिर किसी भी जानवर को तुमको रखना है, वहाँ पे घास के मैदान होना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि मतलब कि कोई भी जानवर हो हमेशा मतलब कि जंगलों में तो नहीं रहता है, उसके लिए कुछ खाली मैदान की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है,
चलो यहाँ पे आगे देखो, अगर हम बात करते हैं कि जो हमारा कान्हा नेशनल पार्क है ये कौन कौन से जानवर को रखता है, ठीक है, मतलब कि कौन कौन से जानवर के लिए इम्पोर्टेंट है, वहाँ पे कौन कौन से जानवर को मतलब कि उसके अकॉर्डिंग जलवायु है वहाँ पे, मतलब कि हम कौन कौन से को प्रिजर्व करके रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन कौन से होते हैं, जल्दी से देखो, यहाँ पे बाघ हो जाएगा, बाघ को रखते हैं हम यहाँ पे, बारहसिंगा, बारहसिंगा को रखते हैं यहाँ पे, यही हमारा क्या होता है, जल्दी से बोलो, बारहसिंगा हमारा जो हमारा एमपी का राजकीय क्या है, पशु माना जाता है, ठीक है। चलो, ढोल होता है यहाँ पे, ठीक है, ढोल हो जाएगा, तेंदुआ हो जाएगा, लेपर्ड हो जाएगा, ठीक है। भालुओं को अपन यहाँ पे एडजस्ट मतलब कि यहाँ पे रख सकते हैं, भालुओं को रख सकते हैं, और गौर को रख सकते हैं, ठीक है, तो गौर को रख सकते हैं, ये अपने लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। क्लियर इतना? चलो, ये तो हमारे जानवर के लिए हो गया। अब कुछ ऐसी वनस्पतियाँ भी होती हैं, जो पेड़ पौधे भी होते हैं, जो मतलब कि रेयरली कहीं कहीं पाए जाते हैं, तो हम उनको भी यहाँ पे प्रिजर्व करके रखते हैं, प्रिजर्व मतलब कि उनको बचा के रखते हैं, ठीक है। तो चलो उनके बारे में देख लेते हैं कौन कौन से हो जाएंगे वो। सागौन हो जाएगा, साल हो जाएगा, बांस हो जाएगा, तेंदुपत्ता, तेंदुपत्ता से क्या आजकल मतलब कि एमपी का मेन है, जो मतलब यहाँ की ट्राइब्स बनाती हैं, बीड़ी बनाती हैं, ठीक है, तेंदुपत्ते से बनती है। चलो, यहाँ पे देखो, बीज पाया जाता है, बीजा होता है, हरा, आंवला, आंवला तुम लोगों ने सुना होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या वहरा जैसे मतलब कि वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ के पर्यटन देखो स्थल की, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं एमपी में कुछ ऐसे बन जाते हैं, जैसे कि कौन सा हो जाएगा, बालाघाट हो जाएगा, अपना उज्जैन हो जाएगा, ठीक है। और कौन सा हो जाएगा, ग्वालियर जैसे बनते हैं, ये अपने पर्यटन स्थलों में माने जाते हैं। और कौन सा हो जाएगा, जबलपुर हो जाएगा, जबलपुर हो जाएगा। और कौन से हो जाएंगे यहाँ पे, जल्दी से बोलो, यहाँ पे फोर्ट पर भीमबेटका हो जाएगा, भीमबेटका कौन से ज़िले में पाई जाती है, जल्दी से बोलो, ये रायसेन ज़िले में हो जाएगी। सांची हो जाएगी, सांची के स्तूप हो जाएंगे, वो भी कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं, जल्दी से बोलो, वो भी राजस्थान में पाए जाते हैं, ठीक है। इतना तुम लोग को मालूम होना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखें, क्या क्या इतना तुम लोगों को समझ आया? अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉल्व करने की ज़रूर कोशिश करेंगे, ठीक है। और अगर ये तुमको कंटेंट तुमको पसंद आ रहा है, पढ़ाने का तरीका मेरा पसंद आ रहा है तुम लोगों को, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब जितने भी तुम्हारे कंटेंट रहेगा उसको बनाने में थोड़ी मेहनत तो लगती है, ठीक है। तो सपोर्ट करना, ठीक है। चलो, वो तो चल करते रहना, लेकिन आगे देखो यहाँ पे अब कौन सा रहेगा, बांधवगढ़। अब बांधवगढ़ को मैंने क्यों लिया, क्योंकि 2023 के जो एग्ज़ाम्स थे, मैंने जितना एनालिसिस किया है, 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ था उससे भर भर के क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है। मतलब कि राष्ट्रीय उद्यान से जो बांधवगढ़ का क्योंकि उस टाइम पे इम्पोर्टेंट भी था, ठीक है। तो इससे क्वेश्चंस बने हुए हैं, तो मैं जितना हो सके मतलब कि इसके बारे में आज डिस्कशन करूँगा, ठीक है। तो चलो यहाँ पे देखते हैं कि बांधवगढ़ सबसे पहले तो बताओ, ये कब स्थापना की गई थी इसकी, जल्दी से बोलो, कब स्थापना की गई थी। मतलब स्थापना मतलब कि ये नहीं कि मतलब उसको रख दिया था वहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है। उसको स्थापना मतलब कि उसको नामकरण कब किया गया था, मतलब कि उसको कंजर्वेशन एरिया कब बनाया गया था, ठीक है। ये बताओ जल्दी से, आरक्षित एरिया कब बनाया गया था, ठीक है। तो चलो, अगर अपन इसकी बात करते हैं तो ये इसकी स्थापना कब की गई थी, जल्दी से बोलो, ये हो जाएगा 1968 में हो जाएगा, 1968 में इसको नामकरण किया गया था। कब किया गया था, 1968 में किया गया था, ठीक है। अगर हम स्थान की बात करें तो ये कहाँ पे पाया जाता है, जल्दी से बोलो, ये उमरिया डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। कहाँ पे हो जाएगा ये, जल्दी से बोलो, उमरिया डिस्ट्रिक्ट में पाए, मतलब कि एक किसी मतलब कि बीच में पाया जाता है। अगर ये हमारा वो है ना, ठीक है, तो ये मतलब कि यहाँ पे पाया जाएगा। क्लियर इतना? चलो, अगर हम इसके एग्जिस्टिंग एरिया की बात करते हैं, कहाँ पे हो जाएगा ये, उमरिया ज़िले में पाया जाता है, ठीक है। अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं, क्षेत्रफल के ये मतलब कि यहाँ का छोटा है, लेकिन मतलब कि इम्पोर्टेंट है, यहाँ का कितना हो जाएगा, 437 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये, 437 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। क्लियर इतना? चलो नेक्स्ट देखो यहाँ पर, अगर हम इसकी बात करते हैं तो टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया था, इसको 1993 में किया गया था। कब किया गया था इसको, टाइगर रिजर्व 1993 में किया गया था, ठीक है। कोर क्षेत्र की बात करते हैं तो क्या हो जाए, कोर क्षेत्र अभी हम लोगों ने देख लिया क्या होता है, कि मतलब कि ये उनका मेन एरिया हो जाएगा, इसके बाजू का जो भी एरिया होता है उसको अपन क्या कहते हैं, कोर, उसकी के बाद क्या कहते हैं, बफर एरिया कहते हैं, ठीक है। मतलब कि इनके रहने के लिए इनको मतलब कि कोई किसी चीज़ की रोक टोक ना हो, ठीक है। मतलब कि ऐसा नहीं कि मतलब फेंसिंग करें या फिर मतलब कोई भी अलग चीज़ के थ्रू इनको रोक सकें, तो ऐसा कुछ नहीं है। इनके मतलब कि इनके लिए अलग से क्या होते हैं, रेंजर्स होते हैं। रेंजर मतलब क्या होता है, मतलब कि इनको आरक्षित करने के लिए इनके लिए कुछ गाइड गाइड तो नहीं बोलेंगे, मतलब कि जैसे कुछ पुलिस वाले होते हैं,
ठीक है। जो वन रक्षक होते हैं, वन रक्षक के अभी जो एग्ज़ाम्स हुए थे ना, वो इसी कारण होते हैं कि मतलब जितने सारे हमारे राष्ट्रीय उद्यान हैं, ठीक है, उनमें इनकी ड्यूटी रहती है। मतलब कि इनके जो फुल मतलब कि मेडिकल चेकअप्स होते हैं, ठीक है, कुछ मेडिकल वाले भी होते हैं, डॉक्टर्स भी होते हैं इनके, और इनके क्या चेकअप्स भी होते रहते हैं, ठीक है। और ये कैसे होते हैं, ऐसा तो नहीं कि मतलब कि ये टाइगर के पास में जाके बोलोगे भाई तुझे क्या हुआ, हाँ, ऐसा होता है क्या? ऐसा कुछ नहीं होता है। तो वहाँ पे क्या होता है कि जब इनके नेशनल पार्क के अंदर क्या लगे होते हैं, कैमरे लगे होते हैं, ठीक है। जब कोई भी एक जानवर जिसको मतलब कि अपन लोग देख रहे हैं, तो उनकी चाल ढाल से ही पता चल जाता है कि हाँ ये बीमार है, ठीक है। तो तब क्या करते हैं जो रेंजर्स होते हैं, जंगल के अंदर जाके या तो उनको बेहोश करके किसी भी तरीके से, तो उनको बेहोश करने के बाद में फिर उनको चेक करते हैं कि मतलब क्या ये जानवर ठीक है या नहीं है, ठीक है। तो फिर उनका इलाज किया जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो यहाँ पे बफर एरिया कितना हो जाएगा इसका, 234 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है इतना। चलो ऊंचाई की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 811 से 1103 मीटर समुद्र तल से हो जाएगा, ठीक है। अगर प्रसिद्ध क्यों है ये, जल्दी से बोलो। ये घनी वनस्पति पाई जाती है, ये जंगल ही इतना घना हुआ है, ठीक है, मतलब बहुत डेंस है ये, ठीक है इतना। चलो नेक्स्ट देखो यहाँ पे और क्या होता है, ये उच्च बाघ घनत्व के लिए प्रसिद्ध है। चलो ये तो अलग बात हो जाती है। अगर अपन इसके पर्यटन स्थल की बात करते हैं तो वो कौन सा हो जाएगा, बांधवगढ़ में किला पाया जाता है, मतलब कि यहाँ का एक फोर्ट है, ठीक है। और क्या हो जाएगा, यहाँ पे सैला पाए जाते हैं, सैला क्षेत्र पाए जाते हैं, ठीक है। सैल मतलब कि जो सैल क्षेत्र पाए जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। और क्या हो जाएगा, यहाँ पे धमोकर क्षेत्र पाए जाते हैं, ताल क्षेत्र हो जाएगा, यहाँ पे क्या तालाब बने हुए हैं, तो उसको मतलब कि पर्यटन क्षेत्र है। यहाँ पे तुम लोग मतलब अगर कभी भी जाओ तो यहाँ पे घूम सकते हो, ठीक है। मगधी गेट हो जाएगा, पनाली, ये सब अलग बात है, ठीक है। चलो अगर हम इम्पोर्टेंट की बात करें तो ये जो हमारा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, ये कौन कौन से जानवरों को प्रिजर्व करके रखता है, उनको मतलब आरक्षित करके रखता है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। और इन पे क्वेश्चंस बनते हैं एमपीपीएससी में, इनसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं सच में। मैंने अभी देखा ना, तो मतलब कि एमपी का अलग ही पोर्शन है, ठीक है, उसमें जितने सारे जो राष्ट्रीय उद्यान रहते हैं उनसे क्वेश्चंस बनते हैं भाई, ठीक है। तो एमपीपीएससी के मतलब कि ऐसा नहीं कि मतलब से ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, ये तो बहुत ये एमपी पुलिस वाले एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। लेकिन यहाँ पे कौन कौन से जानवरों को प्रिजर्व करके रखते हैं वो सब पूछे जाते हैं, और करंट अफेयर के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो यहाँ पे कौन कौन से पाए जाते हैं, देखो यहाँ पर बाघ पाए जाते हैं, यहाँ पे तेंदुआ हो जाएगा, यहाँ पे चीतल हो जाएगा, चीतल यहाँ का इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चीतल को याद रखना है तुमको, कहाँ पे पाया जाता है, बांधवगढ़ में पाया जाता है, ठीक है। इससे क्वेश्चंस बने हुए हैं। सांभर पाए जाते हैं, ठीक है, ये खाने वाला सांभर नहीं है, ये जानवर वाला है, ठीक है। चलो जंगली सुअर पाए जाते हैं, यहाँ पे जंगली सुअर पाए जाते हैं, और नील गाय पाई जाती है, नील गाय पाई जाती है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या हनुमान बंदर पाए जाते हैं, ठीक है, और भालू तो यहाँ पे पाए जाते हैं, यहाँ की विशेषता है। क्लियर इतना। चलो अगर अपन वनस्पति की बात करते हैं, वनस्पति मतलब कि कौन कौन से पेड़ पौधों को यहाँ पे आरक्षित किया गया है, ठीक है। वो कौन कौन से हो जाएंगे, साल के हो जाएंगे, साल का वृक्ष हो जाएगा यहाँ पे, देखो यहाँ पर कौन से हो जाएंगे, साल के वृक्ष हो जाएंगे, सजा का हो जाएगा, धोरा का हो जाएगा, यहाँ पे महुआ, महुआ इंपॉर्टेंट है यहाँ का, ठीक है। तेंदुपत्ता, तेंदुपत्ता अपने एमपी में बहुत मिलेगा, ठीक है। तेंदुपत्ता तो यहाँ पर बहुत हर कहीं मिलता है यहाँ पे, ठीक है। चलो बांस के मतलब कि कुछ यहाँ पे क्षेत्र पाए जाते हैं, यहाँ पे बीज के पाए जाते हैं, खैर, खैर यहाँ का इंपॉर्टेंट हो जाएगा, अचार, बेल, आम, आम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, चार आदि, ये सब मतलब कि इम्पोर्टेंट हो जाएगा यहाँ के। क्लियर इतना। चलो क्या तुमको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। अगर अपन इसके रेलवे स्टेशन की मतलब कि उमरिया डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है ना, तो उमरिया के वहाँ पे स्टेशन भी है, तो वहाँ से तुम लोग जा सकते हो। क्लियर इतना। चलो आज का वीडियो कैसा रहा, ठीक है, ये लंबा चौड़ा वीडियो नहीं बनाया हम लोगों ने, ठीक है। तो बताना कमेंट बॉक्स में कि कैसा मतलब कि सेक्शन रहा ये सब, ठीक है। तो चैनल से जुड़ जाओ, अब जितना तुम्हारा कंटेंट रहेगा सब इस चैनल पे मिलेगा, ठीक है। और इसी के जो इम्पोर्टेंट रहते हैं, मतलब कि अब तो हमारा जो चैनल है ना, टेलीग्राम पे भी है, व्हाट्सएप ये इंस्टाग्राम पे भी और व्हाट्सएप पे भी आ चुका, तो एस्पिरेंट्स व्यू उस पर सर्च कर लेना, उस पर फ़ोटो डली होगी तो देख लेना। उसमें हर दिन के जो करंट अफेयर्स रहते हैं और जो इम्पोर्टेंट एमपी जीके रहता है, जीएस के भी जितने एसएससी के जितने सारे जीएस रहते हैं, जीएस के क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है, वो सब उस पर शेयर होते हैं, ठीक है। तो उस पर तुमको क्या लगानी है, मॉक लगा लेना है, मतलब कि काय में रहते हैं वो, एक मतलब कि पीडीएफ सेक्शन में रहते हैं, पीडीएफ भी मिल जाते हैं इसमें,
ठीक है। और तुमको मॉक के लिए क्या रहते हैं, क्विज़ मोड रहता है, ठीक है, क्विज़ रहता है। तो तुमको क्या करना है, उनको क्विज़ को अटेंड करना है, ठीक है, क्योंकि वो सारे क्विज़ कहाँ से बनते हैं, तुम्हारे जितने भी तुम्हारे एसएससी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनसे बनते हैं, ठीक है। मतलब कि अल्टीमेटली क्या हुआ, तुम्हारी प्रैक्टिस ही हो रही है ना, तो उसको एक बार ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, क्योंकि जितने तुम्हारे इन्फॉर्मेशंस वीडियो रहते हैं, इन्फॉर्मेशन वीडियोस सब कुछ यहीं पे तुम्हारा शेयर किए जाते हैं, ठीक है। तो चलो, आज की वीडियो कैसी रही कमेंट बॉक्स में आंसर करना, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।